हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो पिछली क्लास में हमने आपके बेसिक्स क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। उसके बाद फिर हमने कोइंस और इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन किए कुछ, और एक आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो कर लिए, है ना। ठीक है, तो ये तो सब हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पर आज ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी ध्यान देंगे, जो पीछे का पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना, वरना भूल जाओगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और ये सारे मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, है ना, क्योंकि हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, जो पेपर में आ रहा है उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज बेसिक में समझाता हुआ चल ही रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही रहे हैं, तो बस। ठीक है, चलिए अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आप मान लीजिए कुछ पैसे कमाएंगे तो आपकी इनकम हो जाएगी, है ना। अब जब आप पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, आप दो चीज़ कर सकते हैं उस पैसे का, है ना। एक तो आप पैसा खर्च कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, आप उसको बचा सकते हैं, सेविंग, है ना। तो इनकम जो है वो हमारी दो चीज़ से मिलके बना होता है। एक आपका एक्सपेंडिचर, व्यय, खर्च बोल देंगे इसको, और एक आपकी सेविंग्स, है ना, जिसको हम क्या बोल देंगे, बचत बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर होता है, बड़ा सिंपल सा है ना। मान लो आपने 100 रुपये कमाए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सर हम ये कर सकते हैं कि 100 में से कुछ पैसा हमारा फीस पे खर्च हो गया, कुछ मोबाइल रिचार्ज पे खर्च हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो खर्च आपका XYZ। ठीक है, तो आप मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं, तो आप उसमें से क्या कर देते हैं, 60 रुपीज़ क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो अब बताओ जब आपने 60 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास कितना पैसा बचा होगा। भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो बचा होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी। तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपकी सेविंग होगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आई थिंक सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो इनकम जो होती है वो किसके इक्वल होती है, आपके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सभी को। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, अविनाश मंथली सैलरी इज 50,000 एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर इज 18,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक बंदा है क्या, अविनाश, ये इसकी इनकम कितनी है, 50,000, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 18,000। बहुत बढ़िया। ऐसी राधा है, ठीक है, राधा का क्या दे रखा है इसने, राधा की मंथली सैलरी यानी कि उसकी इनकम हो गई कितनी है, 60,000, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना दिया इसने, 24,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइंड द रेशो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग। हमें किसका रेशो बताना है, राधा की सेविंग का और अविनाश की सेविंग का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेविंग पता होनी चाहिए। तो बताओ अविनाश की सेविंग निकाल लोगे। भाई अगर इनकम में से मैं खर्चा घटा दूंगा तो सेविंग पता चल जाएगी मुझे। बताओ 50 में से 18 गए, सिंपल सा क्वेश्चन ही है था ना। 32,000 बचा लेगा कौन, अविनाश। और राधा कितना बचाएगी बताओ भाई, 60 में से 24 घटा दो, ये बचा लेगी सर 36,000। तो हमारे से पूछा था राधा की सेविंग सॉरी, राधा की सेविंग कितनी है, 36,000, और अविनाश की सेविंग कितनी है जी, 32,000। कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 से आपका कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, 4 8 जा 32, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना हो गया, 9 रेशो। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, ईजी क्वेश्चन है, समझ आ रहा होगा सभी को। ठीक है, चलिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक से लेके चलेंगे थोड़ा, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो मेंस में आया वो भी करेंगे। ये देखेंगे, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशो 4:3। ठीक, हिज सेविंग इंक्रीज्ड बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम। जो उसकी सेविंग है, जो उसकी सेविंग्स है वो बढ़ गई, कितने से बढ़ी है, 1/5 ऑफ हिज इनकम। सेविंग क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। कितना इंक्रीज हुई है, जो उसकी इनकम रही होगी उसका 1/5 से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एंड इनकम रिमेन्स द सेम। ठीक है, और इनकम अब भी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सेविंग बढ़ गई यानी खर्चा कम हुआ होगा। तो ये नया रेशो पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर सेविंग। देखो अब हमारे पास तो ये डेटा था, एक्सपेंडिचर और सेविंग उसका अभी कितना था, 4 और 3 था। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे दोस्तों,
एक्सपेंडिचर 4, अब इसे आप रुपीज़ ही समझ लो भाई, 4 रुपये खर्च कर रहा है, 3 रुपये बचा रहा है, तो टोटल इनकम क्या रही होगी इसकी, 7 रही होगी कि नहीं रही होगी, बताओ। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब उसने क्या कहा, जो उसकी सेविंग है वो बढ़ गई। सेविंग बढ़ गई कितने से, 1/5 ऑफ हिज इनकम, 1/5 ऑफ हिज इनकम। इनकम कितनी है उसकी, 7। सेविंग बढ़ गई कितने से, 1/5 ऑफ हिज इनकम। इनकम कितनी थी, 7। तो यानी कि सेविंग जो इंक्रीज हुई है वो कितनी है, 7/5। ठीक है, सेविंग इतनी बढ़ गई है। तो बताओ सेविंग पहले कितनी थी, 3। अब कितनी हो जाएगी सेविंग, सेविंग बढ़ गई 7/5 और। तो सर सेविंग हो जाएगी 5 तिया 15, 7 22, सेविंग हो गई सर 22/5। बताओ ये बात सभी को समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, इसने क्या कहा, एंड इनकम रिमेन सेम, इनकम उतनी रहती है। इनकम कितनी रहती है, 7 थी, तो इनकम अभी भी कितनी रहेगी, 7। तो अब तुम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो, भाई ये सेविंग आ गई, ये एक्सपेंडिचर वो इनकम आ गई। तो इनकम में से सर मैं क्या कर दूंगा, इसका ये सेविंग घटा लूंगा। तो 35 माइनस 22/5, बड़ा सिंपल सा है, देखो कोई दिमाग नहीं लगाना इतना। 13/5, ये सर हमारा क्या आ गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया। ये क्या आया था सर, सर ये सेविंग आई थी। भाई हमें उसने बोला था एक बंदे की जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो है वो 4 और 3 है। उसने कहा जो उसकी सेविंग है वो बढ़ गई 1/5 से उसकी इनकम के। तो इनकम क्या होगी, 4 + 3 7 होगी इनकम। सेविंग बढ़ गई कितने से, इनकम के 1/5 से। तो इनकम 7 है, उसका 1/5 कितना होगा, 7/5, यानी कि इतनी बड़ी है। ठीक है। अब सेविंग कितनी थी उसकी बंदे की, 3 थी, तो इतनी बढ़ गई, तो हमने इसमें ऐड कर दिया। यानी कि फिलहाल की जो सेविंग है वो कितनी हो गई, 22/5। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, क्लियर है बिल्कुल? अब उसने अगली लाइन में कह दिया था कि इनकम रिमेन सेम, इनकम उसकी सेम रहती है जितनी पहले थी। तो हमें तो पता है इनकम कितनी थी उसकी, पहले 7 थी। तो इनकम जो सेम है वो अब भी कितनी है, 7 है। तो आपके पास इनकम है, आपके पास अभी की सेविंग है इसकी। तो अब आपको तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो बताना है। तो आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा भाई, इनकम में से सेविंग घटा दोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो सेविंग आएगा। अभी हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ये वाली बात। तो मैंने क्या करा, इनकम में से क्या घटा दी, सेविंग घटा दी। तो मेरे को क्या पता चला, ये एक्सपेंडिचर पता चल गया। बंदे का एक्सपेंडिचर है मेरे पास अभी का, उसकी सेविंग है। और हमको क्या बताना था, रेशो बताना था एक्सपेंडिचर और सेविंग का। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 13/5। और ये कितना था, सेविंग 22/5। तो 5 से तो 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि जो रेशो बचेगा वो 13 और 22 का बचेगा। तो ये आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, CHSL में आया 23 में। क्लियर है बात सभी को? तो देख रहे हो, समझ आ रही है ना चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखेंगे, देखो रेशो में है, जब आप उसको रुपीज़ मान लो, कैसे मान लो उसको, तो वहीं से कर सकते हो आप, कोई अलग से तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो है वो कितना है, 4 और 3 है। उसने कहा उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितने से, 1/4, 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग। जो उसकी इनिशियल सेविंग है ना, तो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया कितने से, उसके 1/4 से। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, उसकी इनकम भी बढ़ गई। उसकी इनकम भी बढ़ गई है कितने से, 300 रुपये से। ठीक है, तो इफ इज सेविंग रिमेन्स द सेम, सेविंग क्या रहती है, सेम रहती है। तो बताओ उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कर लेंगे, कर लेंगे ना। भाई मैं कह रहा हूँ कि बंदे की एक्सपेंडिचर 4 था और सेविंग कितनी थी, 3 थी। उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितने से, 1/4 ऑफ इनिशियल सेविंग। सेविंग कितनी है, 3। उसके 1/4 से क्या बढ़ गया, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 4। अब कितना हो जाएगा, 4 + 3/4, यानी कि 4 चौक 16 और 3 19/4। ये हो गया अभी का एक्सपेंडिचर। ठीक है, और हिज इनकम और सेविंग क्या रह गई उसकी, सेम रह गई। सेविंग 3 रह गई और इनकम कितनी बढ़ गई, 300 बढ़ गई। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जो इनकम 300 बढ़ी हुई है अभी, इनकम तो क्या होगी आपकी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये तो 7 है। अब हमने क्या करा कि एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया उसके 1/4 से, कहा था उसकी सेविंग के 1/4 से बढ़ा। तो बस एक्सपेंडिचर में चेंज आया, यानी कि जो एक्सपेंडिचर बढ़ा और यहाँ पे क्या बढ़ी, उसकी इनकम भी बढ़ी। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर में चेंज आया है वो इनकम के इक्वल होगा, क्योंकि वही चेंज आया है एक्स्ट्रा जो आया है आपका। सेविंग क्योंकि सेम है, एक्सपेंडिचर जो पहले था वो भी था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया उसकी सेविंग के 1/4 से।
समझ रहे हो बात? चलो मैं सिंपली बताता हूँ। तुम देखो, अब इनकम पहले इसकी कितनी थी, 7। ये बात तो क्लियर है सभी को। अब बताओ मुझे, अब इसकी इनकम कितनी होएगी? भाई एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, अभी सेविंग उतनी रही, तो इसे जोड़ लोगे आप कि सर जोड़ लीजिए, ठीक है। 19 प्लस ये एलसीएम लोगे 12, तो 1, और ये 31/4। इनकम सर अब हो गई इतनी। पहले इनकम थी सर 7, अब इनकम हो गई 31/4। उसने कहा इनकम बढ़ी है कितने से, 300 रुपये से। तो यानी कि अब देख लो आप कितनी बढ़ी है, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा ना, वैल्यू तो जब ही आएगी सर। 31/4 माइनस 7, तो ये 4 आ जाएगा, 7 चौक 28, ये 3/4 बढ़ गई इनकम। तो जो इनकम 3/4 बढ़ी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 300 की। तो मैं वो आपको यही बात कह रहा था, देखो उसका जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना, तो वो ही चेंज है आपका, उसको ही आप डायरेक्ट कंपेयर कर दो, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया कि सेविंग सेम रहेगी। तो ये वाला स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 3/4 का चेंज आया वो 3/4 आपका 300 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आप यहीं पे खत्म कर सकते थे। तो इसने बोला था कि कितनी बढ़ी, जो एक्सपेंडिचर बढ़ा उसका, उसे आप कंपेयर कर लेते इनकम के बढ़ने से, क्योंकि जो इनकम में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, एक्सपेंडिचर के बढ़ने से। ठीक है, चलो कोई नहीं, हमने तो निकाल लिया सर 3/4 बढ़ी है इनकम। तो 3/4 की वैल्यू कितनी होगी, इसने दे रखी है 300 रुपये। एक की वैल्यू निकाल लोगे, ये देखो एक 100 बार गया, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक की वैल्यू आ गई सर 400। व्हाट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था, ये था इनिशियल, तो कितना था, 4 था। तो एक की वैल्यू 400, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 400। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आप सवाल शुरू में ख़त्म कर सकते थे। उसने कहा उसका एक्सपेंडिचर 1/4 से बढ़ा उसकी इनिशियल सेविंग की। इनिशियल सेविंग देखो कितनी है, 3। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 1/4 से, यानी कि 3/4 बढ़ा। और उसने कहा इनकम इंक्रीज हो गई इतना, सेविंग उतनी रही। सेविंग जो पहले थी वही अब है। एक्सपेंडिचर पहले 4 था, अब 4 + 3/4 हो गया, यानी कि चेंज कितना आया, 3/4 का चेंज आया। और उसने कहा इनकम बढ़ गई कितनी, 400, तो इनकम में भी चेंज आया 300 का। तो बस 3/4 को 300 से कंपेयर कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्लैरिटी नहीं आ रही तो फिर ये पूरा स्टेप कर लो आप। ठीक है, एक्सपेंडिचर लिख लो, सेविंग सेम रह जाएगी, इन दोनों को जोड़ के इनकम निकाल लो। फिर इनकम, दोनों इनकम को घटा लो तो इनकम का आपको चेंज मिल जाएगा, इनकम को इनकम से कंपेयर कर तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को, इजी क्वेश्चन था। ध्यान से देखना, एक बार सोचना है ना, समझ में आ जाएगा। रेशो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र। नरेंद्र और जितेंद्र की जो इनकम का रेशो है वो कितना है भाई, 4:7। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो भी दे दिया हमें, कितना है सर, 6:5। इफ जितेंद्र सेव्स 400 आउट ऑफ 2800। अब जो आपका जितेंद्र है वो क्या करता है, 2800 उसकी इनकम है, ठीक है, और वो उसमें से 400 रुपये क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन द सेविंग ऑफ नरेंद्र, तो नरेंद्र की हमें क्या बतानी है, सेविंग बतानी है कितनी है। ठीक है, बताओ, इजी क्वेश्चन है। हाँ सर इजी तो है, कैसे इजी है, देखो तुम यहाँ से, अब तुम्हारे पास जितेंद्र का कितना है, इनकम है 2800, तो आप रेशो से कर लो कंपेयर। भाई जितेंद्र का 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 2800, तो एक की कितनी आ जाएगी, 700। भाई जितेंद्र की इनकम कितनी है, 4, इसने हमें कितनी बताई है, 2800, तो 4 की वैल्यू तो दे रखी है हमें 2800, तो एक की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी, 700। तो नरेंद्र की इनकम आ जाएगी निकल के, नरेंद्र की इनकम कितनी है, 7, तो एक की 700, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4900। क्लियर है। अब ये कितना सेव कर रहा है जितेंद्र, 400 रुपये। अच्छा, रेशो में किसका दे रखा है, एक्सपेंडिचर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितेंद्र 2800 रुपये कमा रहा है, 400 रुपये खर्च बचा रहा है, तो खर्च कितना कर दे रहा होगा सर, माइनस कर दो, 2400 रुपये खर्च कर दे रहा होगा। तो जितेंद्र का एक्सपेंडिचर आ गया मेरे पास, आ गया कि नहीं आ गया। तो बताओ, अब इसका एक्सपेंडिचर कितना है जितेंद्र का, 2400, यहाँ पे कितना दे रखा हमें, 6, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 2400, तो एक की कितनी आ जाएगी, 400। तो 5 की वैल्यू नहीं बता सकते आप, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2000। तो मेरे पास नरेंद्र की इनकम भी आ गई और नरेंद्र का एक्सपेंडिचर भी आ गया। नरेंद्र की सेविंग पूछी है, तो बताओ सर, इनकम है 4900 और एक्सपेंडिचर है आपका वो, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना है आपका, 2000। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो आपकी सेविंग पता चल जाएगी कितनी आ गई, 29। ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा योग सभी को। चलो, तो भाई यही सवाल है बस, इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम दे रखा है तो एक्सपेंडिचर सेविंग को जोड़ लो, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो इनकम में से सेविंग घटा दो,
सेविंग पूछ रहा है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, तो ये ऐसे ही चलेगा। बस रेशो की क्लैरिटी होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भरत आर इन द रेशो 3:5। ठीक है जी। देयर एनुअल एक्सपेंसेस, साल भर का एक्सपेंस कितना है 1:3। ठीक है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 10,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अगर दोनों बंदे साल के अंत में कितना रुपीज सेव कर लेते हैं 10,000, ठीक है, दोनों ए और बी दोनों, तो एनुअल इनकम भरत की बताओ कितनी होगी। तो जो भरत की इनकम है वो बताइए कितनी होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा एक बार बताओ, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीखा था, क्या सीखा था कि अगर आपका चीज़ें सेम है रेशो के बाद, अगर आपकी चीज़ें क्या है सेम है, भाई इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि जब तो ये सेविंग क्या कर पाएंगे, बराबर कर पाएंगे। भाई हमने पीछे क्वेश्चन करे थे, देखो ये वाले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो ये घटाने वाले दो नंबर इतने के रेशो में है, अगर उन दोनों में से 40-40 घटाएं, यानी अगर सेम डिजिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रेशो इतना बन जाएगा, है ना। ये इतने से बढ़ा दिया तो रेशो इतना बन जाएगा, यानी सेम नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो है तो देखो बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर भी क्या है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है। भाई इनकम में से तुम सेविंग घटा दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है ना, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो सेविंग आ जाएगा, बेसिकली है तो वही। तो ये उसी टाइप से होंगे। वहाँ पे हम क्या करते थे, डिफरेंस सेम करते थे, क्या करते थे, डिफरेंस क्या करते थे, सेम करते थे। देखो इसका डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, तो इनका तो डिफरेंस पहले से ही सेम है, तो बस अब आप सेविंग निकाल सकते हो डायरेक्टली। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो सेम कर लेते। 3 में से 1 गया, बताओ कितना बचेगा 2, और 5 में से 3 गए कितना बचेगा 2। सही कर रहे हैं ना, 1 की वैल्यू 5, 5×25, हाँ ठीक है। बताओ ये बात सही है क्या, क्लियर है ना ये बात सभी को। तो भाई डिफरेंस सेम है तो बस ये देख लो, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गए 2, तो सेविंग का रेशो कितना आ गया 1:1। ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 आ गई। भाई सेविंग कितना है उनका 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10,000 रुपये। और इसने पूछा था भरत की एनुअल इनकम कितनी है, भरत की एनुअल इनकम कितनी है 5। गड़बड़ हो गई ये तो यार, 1 मिनट रुको, सिंपल लेके चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने ना, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल इनकम ऑफ आनंद और भरत कितनी है 3,5 है, और एक्सपेंडिचर कितना है 1,3, इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ अगर मैं कह रहा हूँ कि इनकी इनकम 3x है और 5x है, ठीक है, इनकी इनकम कितनी है 3x और 5x है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये किसकी इनकम है, आनंद की, आनंद की इनकम 3x है, दोनों कितना बचा लेते हैं 10,000 बचा लेते हैं, तो मैं इसमें से 10,000 माइनस कर रहा हूँ, बताओ कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, ऐसी इसकी इनकम कितनी थी 5x, इसमें से मैं कितना घटा रहा हूँ 10,000, क्योंकि दोनों ने कितना बचाया है 10,000 बचाया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनकम में से मैं सेविंग्स घटाऊंगा तो क्या बचेगा, इनकम में से मैं सेविंग घटाऊंगा तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा। ठीक है, और देखो हमें एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है उसने कितना 1:3, कितना दे रखा है 1:3। तो ये दोनों का एक्सपेंडिचर है क्या बताओ, इसकी इनकम 3x मानी थी, इसकी 5x मानी थी, 10,000 घटा दिया, इनकम में से सेविंग घटा दी तो क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर, ऐसे इनकम में से सेविंग घटा दी तो क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों का रेशो हमको दे रखा है कितना 1:3। ये बात समझ में आई क्या। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 30,000, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 50,000 ये आ जाएगा 4x, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 10,000 होगा यार ये। ठीक है, ये 30 प्लस का हो जाएगा, 30 में से 10 गए कितना बचेगा आपका 20,000, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5,000। ये बात सभी को क्लियर हो गई क्या। हमारे से क्या पूछा था, भरत की एनुअल इनकम, भरत की एनुअल इनकम कितनी मानी हमने 5x,
तो बस 5x की हमें वैल्यू बतानी है। तो 5 × 5000, यानी कि जो आपका आंसर है वो सिंपल क्वेश्चन है ना, 25,000। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिंपल कर देंगे इसको। तो हमने क्या करा, इनकम में से सेविंग घटा ली, तो वो एक्सपेंडिचर का रेशो में दे रखा था, कंपेयर कर दिया दोनों को। ये करना है, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चले आगे। चलो, रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए और बी। ए और बी की मंथली इनकम का रेशो कितना है? 4-5। मंथली सेविंग का रेशो दे दिया, कितना है? 14-19। ठीक है, कोई दिक्कत? इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी इज, अच्छा, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है इनका? 1200 ईच है। दोनों का खर्चा कितना है जी? 1200। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा ए की इनकम 4x है, बी की इनकम कितनी है? 5x है। इनकम में से दोनों कितना खर्च कर रहे हैं? 1200 खर्च कर रहे हैं। अगर इनकम में से उनका खर्चा घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेविंग मिल जाएगी। और सेविंग का रेशो में दे रखा है कितना? 14-19। बताओ आई क्या बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, बस अब सोल्व कर लो आप। ये 19 से कितनी बार जाएगा? 76x, सॉरी माइनस 19×2 = 38। टेबल अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना? 22,800। 14×5 = 70, 14×2 = 28, 16,800। ये इधर बचेगा 6x, ये उधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। फाइंड द मंथली डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की मंथली इनकम कितनी है? 4x और 5x। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का? x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। खत्म हो गया, ये पूछा हुआ था। उसने पूछा था हमारे से इनकम का डिफरेंस। इनकम का डिफरेंस कितना था? 5x - 4x, जो कि कितना आ गया? x। तो इसलिए आंसर कितना हो गया आपका? 1,000। ठीक है, बताओ ओके है यहाँ तक? और भी तरीके हैं इसको करने के, पर क्यों, जब सिंपल क्वेश्चन है तो फटाफट कर सकते हैं। रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम का रेशो कितना है? 4-5। मंथली एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो कितना है? 3-8। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू, जो ए की इनकम है वो बराबर है किसके? एक्सपेंडिचर ऑफ बी के। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। अब सब कहानी बाद में करेंगे। इसने कहा ए की इनकम, ए की इनकम कौन है भाई? ये बराबर है किसके? एक्सपेंडिचर ऑफ बी के। एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या है? ये बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है सर। बराबर करो, जब वो बोल रहा है तो। बराबर कैसे करोगे सर? ये 4 है, ये 8 है, तो बराबर करने के लिए सर क्या करें? इसमें ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस रेशो में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनकम हो गई 8-10, एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3 और 8। ये हो गई असली कहानी। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की सेविंग का रेशो नहीं बता सकते भाई? इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूं तो सेविंग आ जाएगा। कितना आ गया? 5। और इसकी इनकम कितनी है? 10। इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 8। इनकम में एक्सपेंडिचर घटाओ कितना बचेगा? 2। तो बस सेविंग का रेशो आ गया 5-2। बताओ इजी था नहीं था? कुछ नहीं करा, जो उसने वो एक लाइन दी थी उससे हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली, बना ली बराबर। फिर घटा दो यार, इनकम पता चल गई, एक्सपेंडिचर पता चल गई, माइनस कर दो। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, ये देखेंगे। रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी कितना है? 4 और 3 है। अब जो ए का एक्सपेंडिचर है वो 5/12 है उसकी इनकम का। अच्छा, तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 5/12 है ए की इनकम का। ए की इनकम कितनी है? 4। बताओ ये है क्या?
तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है 5/3, ये मुझे पता चल गया। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 7/15 है उसकी इनकम का। बी की इनकम कितनी है 3, तो बटे 5, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर भी पता चल गया कितना 7/5। तो बताओ मेरे भाई, ये तो हमें कहानी पता चल गई इससे ही। भाई ए का एक्सपेंडिचर 5/3 और बी का एक्सपेंडिचर 7/5। डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज, उन दोनों के एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो है 4500 रुपये। ठीक है, तो ये है एक्सपेंडिचर तो दोनों का, तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एलसीएम ले लो, 15 आ गया, 3 से 5, 5 पंजे 25, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। तो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना आया 4/15, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 4500 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 4500 इंटू 15/4। फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम निकालनी है। बी की इनकम कितनी है 3, तो यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 4500 इंटू 15/4। काट लो चाहे पहले या अब काट लो, खत्म, आंसर आ जाएगा। बताओ 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब क्या करें सर, अब 3 की मल्टीप्लाई कर लो पहले इसमें, फिर 15 की कर लेना। 15 का टेबल याद है तुम्हें, वरना फिर कहाँ जाओगे। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 7 3 3, ऐसे कर लिया करो मल्टीप्लाई ब्रेक कर करके। और वही क्लोज है ऑप्शन, तो सब में 5 है, यूनिट डिजिट से भी नहीं होगा। 15 पंजे 75, 15 7 ज़ा 105, 7 112। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। 15 3 45, 10 55, 1 56, बस आ गया होगा, नहीं 625 सब में है। 15 3 45 और 5 50, 50 625। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट है तो जल्दी कर लोगे। आगे होगी बात समझ में। इजी क्वेश्चन था, जैसा उसने क्वेश्चन में बोलता गया हम वैसा करते गए। प्योर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। चलो, इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इनकम। क्या कह रहा है, ए की जो इनकम है वो 2/3 है किसका, बी की इनकम का। तो इसने ए की इनकम इसे अपोन में लिया हूँ, बी की इनकम, इनका रेशो दे रखा था कितना 2 और 3। ठीक है, ये लाइन इसने पहले क्या बोल देता, इनकम का रेशो 2 और 3 है, ये ऐसे ना दे के इसने ऐसे बता दिया। कोई बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया आपने इसको स्टेटमेंट को। अच्छा, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है 3/4 है किसके, बी के एक्सपेंडिचर का। फिर वही बात कर रखी इसने, यानी कि इसने ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है कितना 3 और 4। देख रहे हो, पहले क्या दे रहा था, सीधा बता दे रहा था कि इसका इनकम रेशो इतना है, एक्सपेंडिचर का रेशो इतना है। अब इसने ऐसे दे दिया। ठीक है, अब इसने कहा इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम का 1/3 इज इक्वल टू, देखो जो वो बोल रहा है मैं बस वो लिखता जा रहा हूँ। बी की इनकम का 1/3 इज इक्वल टू, वो देखो उसने लिख भी रखा है इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। एक्सपेंडिचर ऑफ ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। यानी कि इस बात का मतलब हुआ सर, जो बी की इनकम है वो 3 गुना है किसके, ए के एक्सपेंडिचर के। भाई यही तो मतलब है इस बात का, बी की इनकम 3 गुना है ए के एक्सपेंडिचर के। तो भाई बी की इनकम कितनी है 3, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है 3, तो ये 3 गुना है, नहीं है, तो करो। भाई जो बी की इनकम है वो 3 गुना होना चाहिए किसके, ए के खर्चे के। तो सर हमें तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देख रहे हो तुम, ये कहानी है सारी। तो अब रेशो हो जाएगा 6 और 9, ये हो जाएगा 3 और 4। रेशो ऑफ सेविंग ऑफ ए और बी, अब आपके पास इनकम भी है, आपके पास एक्सपेंडिचर भी है। सेविंग निकालने के लिए क्या करोगे, घटा दो। 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5। तो सेविंग का रेशो आ गया कितना 3/5, खत्म कहानी। जो उसने बोला हमने वो करा, सीजीएल मेंस का सवाल है बस। तो सिंपल करना है चीज़ों को, जितना समझो। जैसे ने कहा था बी की इनकम का 1/3 बराबर है एक्सपेंडिचर के, तो मैंने 3 उधर ले गया मल्टीप्लाई में, तो जो बी की इनकम है वो 3 गुना है एक एक्सपेंडिचर के। बी की इनकम जो है वो 3 गुना है एक एक्सपेंडिचर के, तो बराबर थी। तो बराबर में आसानी हो गई, 3 गुना कैसे कर दोगे, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गई 3 गुना। बस फिर कंपेयर कर लो, घटा लो, एक्सपेंडिचर सेविंग जो भी है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया सवाल है।
काफ़ी रिपीट हुआ था ये मेंस में, है ना, हर बार आ रहा था। इसको देख लो, कभी भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है। रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वॉज, लास्ट ईयर पिछले साल की इनकम का रेशो 4 और 3 है ए और बी की। ठीक। रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर। इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये तो उसने बता दिया पिछले साल की इनकम का रेशो दोनों की, ए और बी की, क्लैरिटी है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, अब वो इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहा है, पर्सनल इनकम की, यानी कि अब वो ए की बात अलग से कर रहा है, उसकी व्यक्तिगत आय की, और बी की जो इनकम है उसकी बात अलग कर रहा है। इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर इज 3:4। ए की जो लास्ट ईयर की है और जो प्रेजेंट ईयर की है उसका रेशो दे रखा है आपको। अगर ए की इनकम पिछले साल 3 थी तो इस साल उसकी 4 है। ऐसे उसने बी की बात करी, अगर बी की पिछले साल इनकम 5 थी तो अब कितनी है, 6। आई बात समझ में, ऐसे समझना है। अब उसने कहा इफ द टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज, अब वो प्रेजेंट ईयर की दोनों की टोटल इनकम आपको बता रहा है कितनी है, 24.12 लाख। अब देखो, लेकिन आपके पास जो रेशो है वो उनकी पिछले साल की इनकम का था, यानी कि आपको इनकी प्रेजेंट ईयर की इनकम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आप इसको इससे कंपेयर कर पाओगे और फिर जो पूछा है वो निकाल पाओगे। अब व्यक्तिगत आय बताओ, व्यक्तिगत आय ए की पिछले साल 3 थी, इस साल 4 हो गई। अच्छा, क्वेश्चन में उसने बताया कि पिछले साल जो ए की इनकम है वो कितनी थी, 4। ए की इनकम कितनी थी, 4 थी। तो 3 से 4 हुई है, यानी कि 4/3 गुना हो गई ए की इनकम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या करो, पिछले साल देखो ए की इनकम कितनी थी, 3, और वहां पर कितनी दे रखी है हमको, 4, यानी कि 3 की वैल्यू पिछले साल कितनी रही होगी, 4। तो एक की वैल्यू कितनी रही होगी, 4/3। तो अब इनकम कितनी हो गई ए की, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/3। तो यानी कि अब 16/3 है ए की इनकम। या फिर इस बात से आप ये भी पता कर सकते हो, भाई 3 से 4 हुई है इनकम, 3 से कितनी हुई है, 4, यानी कि 4/3 गुना हो गई। कितनी होगी, 4/3 गुना। तो आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी 5 से 6 हुई है, यानी कि 6/5 गुना हो गई है इसकी इनकम। या आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई बी की इनकम लास्ट ईयर कितनी थी, 3, यहाँ पे कितनी बताई इसने, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 3। एक की कितनी है सर, 3/5। अब कितनी हो गई, 6, प्रेजेंट इनकम 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 गुना 6। तो देखो ये 6/5 टाइम्स ही नहीं आ रहा है। तो ये हो गई, तो यानी कि ये हो गई सर 18/5। चलो फटाफट निपटाते हैं। 18/5, तो भाई मेरे पास प्रेजेंट इनकम का रेशो आ गया। अब प्रेजेंट इनकम का सम कितना है, दोनों की टोटल इनकम 24.12 लाख। तो ये तो हमारी रेशो में है, तो इनको ऐड कर लो। एलसीएम सर 15, ये कितना आ जाएगा, 5, 16×5 = 80, प्लस 5×3 = 15, 18×3 = 54। कैलकुलेशन भाई तगड़ी होनी चाहिए। 8 और 5 13, 134/15, 24.12 लाख। अब इसको हम कर लेंगे डिवाइड 134 से, कटेगा पक्का। ये जाएगा एक बार, एक बार गया, बचा कितना, 7, 0, 107, 1072, 8 चौक 32, 13 अट्ठे 104, ये 8 बार जा रहा है देखो पूरा। तो 8 आ गया, तो ये आ गया 0.18। इससे इसे काट दिया मैंने, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.18 इंटू 15। तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितना, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, 2 27, 2.7। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2.7 लाख। कैलकुलेशन देखो भाई, है ना, ये करके देखना तुम खुद से एक बार। तो इसने पूछा है सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए की लास्ट ईयर की इनकम। ए की लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी, 4। 4 की वैल्यू निकालो फटाफट। 4 7 28, 4 दूनी 8, 10.8 लाख आ गई। एंड दैट ऑफ बी इन प्रेजेंट ईयर, बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम। बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी है देखो, 18/5। तो 18/5 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 18.5 इंटू 2.7 लाख, क्योंकि एक की वैल्यू ये है। तो यार ये तो कोई नहीं, कैलकुलेशन है बच्चों, है ना, जब भी तो मेंस में आया क्वेश्चन। 18 चौक 72, 18×5 = 90, 97, तो 9.72 लाख। दोनों को ऐड कर दो, 10.8, क्योंकि दोनों की इनकम का सम पूछा है, 9.72। तो 2, 8 और 7 15, 19 और 1 20, तो 20.52 लाख। देखो क्या क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बैटरी जा रही है ना, कितनी रह गई, चलो हो जाएगा अपना काम। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में सभी को। मतलब आया नहीं आया
भाई ए और बी की इनकम के लास्ट ईयर का रेशो 4:3 था। उसने फिर इंडिविजुअल इनकम बताया, पिछले साल अगर ए की 3 थी तो अब 4 हो गई, बी की 5 थी तो 6 हो गई। यानी कि अगर मैं कहूँ तो अब पिछले साल से 4/3 गुना हो गई होगी। पर मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया, यहाँ बी की लास्ट ईयर 3 थी, उसने दिए के दिन रखी है 4, कंपेयर कर लो, यानी कि 3 की वैल्यू 4 है तो एक की 4/3 है। तो अब कितनी है उसकी 4, तो 4 की 16/3। ऐसे यहाँ पे हमने कर लिया, फिर सोल्व कर लिया दोनों को, आ गया। अगला सवाल देखो, बिल्कुल सेम सवाल है, फटाफट करेंगे। ए और बी की 2020 में जो इनकम का रेशो है वो कितना है जी, 5 और 4। कब, 2020 में। अब उनकी इंडिविजुअल इनकम का रेशो 2020 से 2021 की का रेशो दे रखा है कितना, ए का तो 4:5 है और बी का कितना है 2:3। तो मैं कह सकता हूँ भाई बी की इनकम 5/4 गुना हो गई पिछले साल से। इस बात का यही तो मतलब होगा, और इसकी 3/2 गुना हो गई होगी। या आप कंपेयर कर लो, 4 की वैल्यू 5, एक की 5/4, तो 5 की 25/4, है ना। तो ये समझ जाओ तुम यहाँ से कितने मल्टीप्लायर टाइम हो गई अब पिछले साल से। भाई पिछले साल मेरी इनकम 100 रुपये थी, ठीक है, अब मेरी इनकम 120 हो गई। तो मेरी इनकम बताओ पिछले साल का 120/100 गुना नहीं हो जाएगी क्या? कैसे सर, भाई 100 थी तो मैं कह रहा हूँ 120/100 गुना हो गई, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 120 तो बच जाएगी इस साल की इनकम। और सिंपल भाषा में देखो, मेरी इनकम 10 से 13 हो गई, तो मेरी इनकम मैं ये कह सकता हूँ ना डायरेक्टली कि पिछले साल का 13/10 गुना हो गई। कैसे सर, भाई 10 थी, 10 का 13/10 गुना हो गई, 10 से 10 खत्म हो जाता है तो 13 हो गई। ठीक है, तो ये सही है ना, ये समझ में आ रही है। तो बताओ प्रेजेंट इनकम कितनी हो जाएगी, 5 का तो कितनी हो गई, ए की इनकम तो अपने आप की 5/4 गुना हो गई, और जो बी की इनकम है वो कितनी हो गई, 3/2 गुना हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 25/4, और ये हो गया आपका 3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 6/2। ठीक है, ये आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 ही हो गया यार, ये तो है ना, कट ही जाएगा पूरा 6। ये हो गया 25/4 और ये हो गया आपका कितना, 6। देख लेना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये कट पिट लग गया ना। चलो, हो गया। अब बताओ, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021, ये 2021 की इनकम है, तो एलसीएम 4, 6 चौक 24, 49/4 आ गया सम प्रेजेंट इनकम का। इसने दे कितना रखा है, 705,600। तो देखो 49 से पक्का जाएगा, 49 वन जा 49, 50, कितना आ गया 215, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 बार जाएगा 200, ये हो जाएगा 196, कितना बचेगा 15 और 4 19, 196। ठीक है, तो फिर 4 बार जाएगा 00, देखो कट जाता है पूरा पूरा, है ना। तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4 5, ये आ गई आपकी एक यूनिट की वैल्यू। हमें बताना है व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन 2021। बी की इनकम कितनी है, 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू आपको निकालनी थी बस। तो 6 × 5 7 6 0। ठीक है, 6 × 36, 7 × 6 42, 3 45, और 6 पंजे 30, 34, 34 56 00, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर है। ठीक है, कर लेना एक बार, देख लेना अच्छे से, ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और रह गए, बस स्टेटस और देख लेते हैं कितना बचा है, 11% है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था, तो ट्राई करना एक बार। अगला देखेंगे, रेशो ऑफ लास्ट ईयर इनकम, पिछले साल की इनकम का रेशो कितना है, 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर, वही वाला सीन दे रखा है लास्ट ईयर और करंट ईयर का। भाई ए की 4 से 5 हो गई, बी की 2 से 3 हो गई, और इसकी 3 से 4 हो गई, और टोटल करंट ईयर इनकम इज 98,500। फिलहाल की कितनी है, 98,500। तो मेरे भाई ये बात तुमको समझ में आ गई थी कि इसकी इनकम 5/4 गुना हो जाएगी, इसकी इनकम 3/2 गुना हो जाएगी, इसकी इनकम 4/3 गुना। ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका, वरना फिर आप 4 को 3 से कंपेयर करोगे, फिर एक की वैल्यू 3/4 आएगी, फिर 5 की 5 या 15/4 आएगी, समझ रहे हो। और वो काम तुम डायरेक्टली कर लोगे। अब ये लास्ट ईयर की इनकम है, तो प्रेजेंट ईयर की इनकम आप डायरेक्टली निकाल लोगे। यानी कि ए की 5/4 गुना हो गई इसका, तो 5 तिया 15/4 हो जाएगी, 15/4 टाइम्स। इसकी 3/2 गुना हो गई अपनी इनकम का, यानी कि 4 तिये 12/2, और इसकी 4/3 गुना हो गई, यानी कि 5 चौक 20/3। कोई दिक्कत, ये तो देखो 6 ही रह जाएगा,
15/4/6/20/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, सिंप्लीफाई कर लो। 15×3 = 45, 12×6 = 72 और ये 80 आ गया। तो ये आ गया भाई हमारा प्रेजेंट इनकम का रेशो। प्रेजेंट इनकम का टोटल सम कितना दे रखा है 98,500। इनका सम कितना होएगा 8 और 7 15, 190 सर 197। तो 197 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 98,500। तो एक यूनिट की 19 पंजे 95 को 5 बार जा रहा है, पूरा पूरा कट जाएगा। एक की वैल्यू आ गई कितनी 500। फाइंड आउट द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी एंड सी। बी की प्रेजेंट इनकम कितनी निकाली थी 6, इसकी कितनी निकाली थी 20/3। नहीं सॉरी, ये कर रखा ना हमने फाइनल कैलकुलेट, तो सिंप्लीफाई करके। तो इसकी 72 थी और इसकी कितनी थी 80। तो 2 8 और 7 15, 152। 152 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक की 500, तो 152 की कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 1 26, 5 एकम 5 2 7, 76,000। 76,000 इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ गया 76,000। तो ईजी है क्या, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, जल्दी कर सकते हो।